Drop it. मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा मुश्किल है, जैसा मैंने देखा है। 126 की गति से पी और क्यू के बीच की दूरी तय करती है, विपरीत दिशा में ये 90 की स्पीड से वापस आती है। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत गति से समान दूरी तय करती है। 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा? 126 और 90 का औसत ज्ञात कर लो। 525 की दूरी है, दूरी हो जाएगी 525। दूरी हो जाएगी 525 और सापेक्ष साल आ जाएगी 126 गुणा 90 बट्टे 126 प्लस 90 216 होता है। और ये 2 से भी गुणा होता है सापेक्ष साल, सॉरी औसत साल ज्ञात करने के लिए। 2 गुणा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग। ये 27 से 8 बार कटता है, ये 9 से 10 बार कट जाता है और 3 से फिर 42 बार कट जाता है। 21 का दुगुना 42 होता है। 21 से कम 21 का दुगुना 42 और 21 का 5 गुना 105। 42 को 2 बार काट देगा। 8 ऊपर जाएगा, 25 का 8 गुना 200 हो जाएगा। और नीचे गुणा करेंगे तो 2 का दुगुना 4, 4 में 10, 10 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। 200 बट्टे 40 है, ये 5 घंटे का समय आ जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। इस ट्रेन की जो औसत चाल है, यही चाल दूसरी ट्रेन की है, यही चाल दूसरी ट्रेन की है। तो दूसरी ट्रेन की चाल ये बनेगी। उसको डिस्टेंस तय करनी है 525 की। समय कितना लगेगा? टोटल डिस्टेंस है, उसमें जो स्पीड है उसका भाग दे दीजिए, उससे समय आ जाएगा। समझ रहे? 76 देखिए। देखो, राहुल और मिथिन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उनकी गति का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। राहुल की चाल को आर मान लो, मिथुन की चाल को एम मान लो और बराबर हो जाएगा 70। दोनों की दूरी तय करने में लगने वाला कुल समय 2 घंटे 6 मिनट है। उनकी गति के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? गति का योग 70 है, ठीक है। एलजेब्रा यूज करना पड़ेगा आपको, एलजेब्रा यूज करना पड़ेगा। 76 किस किसने कर लिया? 76 किस किसने कर लिया? आपने कर लिया। और नहीं हुआ? सिंपल एलजेब्रा है। यहां से a प्लस बी आ गया, वहां से a गुणा बी आएगा। और a प्लस बी को और a गुणा बी को यूज करते हुए a माइनस बी ज्ञात करना है। ठीक है, बताता हूं। कुल समय 2 घंटे 6 मिनट है। दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय, तो कुल समय लेना है। देखो, तो चालों का गुणनफल, तो यह आ जाएगा r गुणा m बट्टे हो जाएगा चालों का योग r प्लस m गुणा हो जाएगा समय का योग। 2 घंटे 6 मिनट को 2 से ही 6 बट्टे 10, 6 बट्टे 60 या 2 से ही 1 बट्टे 10। 2 घंटे 6 मिनट 6 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 6 बट्टे 60 हो जाएगा। ये इससे 10 बार कट जाएगा। 10 का दुगुना 20, 20 और 21 बट्टे 10 हो जाएगा। ये 21 बट्टे 10 से गुणा कर दीजिए, ये समय का योग है। ये आ जाएगा 21 बट्टे 10। आर प्लस एम का मान 70 दे रखा है, तो आर गुणा एम बट्टे 70 गुणा 21 बट्टे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और बराबर जो लगा हुआ समय है, समय का योग बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर की दूरी है, बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। बराबर डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो जाएगी। अब 3 का 7 का 3 गुणा 21 होता है, 3 आ जाएगा। 3 का 3 गुणा 9 है और ये हो जाएगा 9000 हो जाएगा क्या? आर गुणा एम बराबर 9000। बाकी कट रहा है क्या कुछ?
3 से 3 कट गया, 1000 आ जाएगा। आर गुणा एम बराबर 1000 हो जाएगा। अब या तो यहां से आप सीधा देख लो, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने से 17 आता है, गुणा करने से 1000 आता है, ऐसी संख्या होंगी 50 और 20। 50 और 20 हो जाएंगे। 50 और 20 को जोड़ते हैं 17 आता है, 50 और 20 को गुणा करते हैं तो 1000 आता है। ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नंबर्स को थोड़ा बहुत अगर आप जानते पहचानते हैं तो इससे पता चल जाएगा, जोड़ने से 17 आना चाहिए, गुणा करने से 1000 आना चाहिए। तो यहाँ से आर और एम का जो अंतर है वो हो जाएगा 50 माइनस 20 हो जाएगा, और वो बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब अगर आप ये कहो कि सर मैं संख्याओं को ऐसे नहीं जज कर सकता, या मैं ऐसे अनुमान नहीं लगा सकता, अगर अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो आपको एक ध्यान होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। एलजेब्रा में पढ़ते हैं इसको। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। a प्लस बी का मान 7 दे रखा है तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4900। a माइनस बी का मान हमें ज्ञात करना है तो a माइनस बी का स्क्वायर है। ए बी का मान 1000 है, 4 से गुणा करेंगे 4000 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर उधर ले जाइए, 4900 में से 4000 घटाएंगे तो 900 आ जाएगा। a माइनस बी करेंगे तो 900 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पर a और b है, r और m की जगह यूज कर लो। इसकी जगह r प्लस एम, r माइनस एम, r माइनस एम का स्क्वायर, r माइनस एम का स्क्वायर, r माइनस एम बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 किस ऑप्शन में है, ए में। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर संख्याओं को आप जज कर सकते हो, इमेज कर सकते हो कि जोड़ने से 17 आए, गुणा करने से 1000 आए, तो 50 और 20 से कर लो। संख्या ऐसे आप नहीं जज कर पा रहे हो तो आपको फिर ऐसे करना होगा, फिर आपको ऐसे करना हो। आप अगर ये कहो कि सर अलग अलग उनकी चालें क्या हो जाएंगी, अलग अलग मुझे चालें बतानी है। अगर अलग अलग चालें बतानी है तो जैसे अनुमान लगाओ तो 50 और 20 आ जाएंगी। बोले सर ऐसे हम अनुमान नहीं लगा सकते, तब आपको कैसे करना है, ध्यान रखना। इससे a प्लस बी है, इसका मान कितना आया है, a प्लस बी का मान 70 आया है, और a माइनस बी का मान 30 आया है, क्योंकि कैलकुलेशन से आ गया। अब दोनों को जोड़ दो, उससे तो a आ जाएगा, और एक में से दूसरे को घटा दो, उससे b आ जाए। जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर 100, a बराबर 50 आ जाएगा। घटाएंगे तो a से a कटेगा, 2b बराबर 40, b बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो एक चाल तो आ जाएगी 50, और दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 50 और 20 सही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। 76 अंतर पूछा है, 30 हो जाएगा। लेकिन ये तभी यूज करना, ज्ञान हमेशा जरूरी नहीं कि पूरा यूज करो, जितने से काम चल जाए उतना काफी है। जैसे यहाँ 1000 और 70 दिख रहे हैं, तुरंत संख्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दो, ठीक है। संख्याएं मिल जाती हैं, सीधा आंसर ले लो। 76 के बाद में 90 सारे कर लिए होंगे इस भाग के, खूब टाइम मिल गया आपको। देखो मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, पाई का मान 22/7 दे रखा है, इसका मतलब 2 पाई आर का रोल रहेगा। पहिया है, वृत्ताकार होता है, उसका एक चक्कर उसकी एक परिधि के बराबर होता है, तो एक चक्कर की लंबाई एक परिधि की लंबाई के बराबर आ जाएगी। व्यास 126 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, 63 हो जाएगी, और उसका जो परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होता है, वो 2 पाई आर होता है, या पाई गुणा व्यास होता है, तो 2 पाई आर करेंगे, आर का मान 63 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं, ये 7 का 9 गुणा होता है, तो आर 2 पाई आर है वो 44 का 9 गुणा हो जाएगा, क्योंकि आर का मान जब 7 होता है तो 2 पाई आर 44 होता है। ये 7 का 9 गुणा है, तो 2 पाई आर है वो 44 का 9 गुणा होगा। चलो ऐसे कोई बात नहीं, 2 पाई आर 2 गुणा, पाई का मान 22/7 बता रखा है, आर का मान कितना हो जाएगा, 63। 7 से 9 बार कटेगा, और ये 44 गुणा क्या हो जाएगा, 9। 9 चौके 36, फिर 36, तो 396 हो जाएगा। 396 है, ये इसके एक राउंड की डिस्टेंस आ जाएगी। एक चक्कर में 396 मीटर की दूरी तय, 396 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब ये कह रहा है 72 की स्पीड है इसकी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इसकी 72 की स्पीड आ जाएगी।
16.5 का मतलब होता है 16 का दुगुना 32, 33/2 मिनट। इसको मैं 33/2 मिनट लिख सकता हूं। अब ये जो बेहतर की स्पीड है, बेहतर की स्पीड है, बेहतर की स्पीड से 33/2 मिनट में इसने कितनी दूरी तय की है? बेहतर किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। अब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने की बजाय या मीटर प्रति मिनट में चेंज करें। 16.5 मिनट है तो मीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं, और मीटर प्रति मिनट में चेंज करने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे? 50/3 से। तो 50/3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। ये मीटर प्रति मिनट हो गया, बेहतर गुणा 50/3 हो गया। इतनी डिस्टेंस कवर करता है कितने में? 16.5, 16.5 से गुणा कर दो। 16.5 होता है 33/2, तो ये 33/2 इतने मीटर की डिस्टेंस तय करेगा। मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग दे दीजिए। और उसके बाद में ये बोल रहा है कि एक राउंड में 396 सेंटीमीटर आता है, तो नंबर ऑफ राउंड्स लेने के लिए 396 का भाग दे दीजिए। याद रखना हमेशा। चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो कुल दूरी है, उसमें वृत्त की या जो पहिया है उसके परिधि का भाग दिया जाता है। चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है तो दूरी में परिधि का भाग दे दिया जाता है। ट्रिक बताऊं क्या? दूरी में परिधि का भाग देने से चक्कर आते हैं, और भी किसी तरीके से आते होंगे, लेकिन एक तरीका ये भी है। तो ये टोटल डिस्टेंस आई, बेहतर की स्पीड थी, किलोमीटर प्रति घंटे थी, मीटर प्रति मिनट में चेंज किया, 50/3 से गुणा किया, फिर जो समय मिनट में है उस मिनट से गुणा कर दिया, तो इससे डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस किस में आई है? मीटर में। और आपको ये जो 396 है कि ये किस में है? सेंटीमीटर में, क्योंकि व्यास सेंटीमीटर में दे रखा है। तो पहले इस मीटर के सेंटीमीटर बनाओ, क्योंकि यूनिट सेम करने से ही भाग दे सकते हैं। ये सेंटीमीटर बन गए, 396 का भाग दे दो। 33 का 33 से कम 33, 33 का दुगुना 66, 12 बार कट जाएगा 33। ये 2 नीचे आएगा, 12 का दुगुना 24 होता है, 24 का तिगुना 72 होता है, 3 से ये 3 कट जाएगा। और 50 का 100 से गुणा करेंगे 5000 हो जाएगा। 5000 चक्कर लगाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चक्रों की संख्या हो जाएगी 5000। जिनका लेवल था 17 के बाद में देख लो 6-7 साल हो गए, एकदम इजी पेपर आ रहे हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। देखो 106 इतना इजी है कि सिंगल शॉट कैलकुलेशन में आंसर आ जाएगा। नॉर्मल स्पीड है वो 100 है, नॉर्मल स्पीड को 100 मान लो, 60% है तो 60 हो जाएगा। ये चाल हो जाएगी, और ये अनुपात हो जाएगा 5:3। समय का अनुपात हो जाएगा 3:5। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब होता है 100 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट और 40 मिनट 100 मिनट। इनका जो डिफरेंस है वो है 2 अनुपात। 2 अनुपात का मान 100 मिनट हो जाएगा। अनुपातों का डिफरेंस 2 है, 2 का मान 100 मिनट है, तो 1 का मान 50 हो जाएगा, 3 का मान 150 मिनट हो जाएगा। 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे। 150 मिनट का मतलब 2 घंटे और 30 मिनट। आप ये कह सकते हो 2.5 घंटे का समय लगेगा, 2.5 आवर। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये। चाल का रेशो आप बना लीजिए, 60% स्पीड से, नॉर्मल स्पीड 100 है, 60 से चलेगा 60 हो जाएगी। 5 और 3 का रेशो आया, टाइम उल्टे रेशो में जाता है तो 3-5 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आया? 2। वो 2 का डिफरेंस 1 घंटे 40 मिनट के डिफरेंस के बराबर है, क्योंकि इसकी तुलना में ये 2 अनुपात लेट है। 2 अनुपात का मान 100 मिनट हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 50, 3 अनुपात का मान कितना? 150। 150 मिनट के घंटे बनाएंगे, 2.5 घंटे हो जाएंगे। क्लियर है? 106 के बाद में खत्म करो इसको आज। 130, 130,
ऐसा एक सवाल पहले भी तो आया था ना, आया था ना। ए से बी तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय की। 80 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है, तो डिस्टेंस को 80 मान लो। 80 की डिस्टेंस मान लो, 80 की स्पीड से तय कर रहा है, डिस्टेंस को 80 मान लो। तो डिस्टेंस को 80 मानोगे तो समय 1 घंटे का हो जाएगा। 80 का 75% दूरी होती है 60, ठीक है ना। 75% दूरी है, यानी 60 किलोमीटर की दूरी है। 80 किलोमीटर का 75% 60 किलोमीटर होता है। 60 किलोमीटर की दूरी 2/3 घंटे में तय की है, तो 60 में 2/3 का भाग दे दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा समय। बाकी दूरी बच गई कितनी, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको x की स्पीड से तय किया है, और बराबर लगा है 1 घंटे, बराबर समय लगा है 1 घंटे। ऐसे करो, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 80 की स्पीड थी, तो 1 घंटे का समय लगेगा। शुरुआती 75% दूरी, 80 का 75% होता है 60, 75% यानी 3/4, 80 का 3/4 60 होता है। तो 60 किलोमीटर की दूरी 2/3 समय में तय की, तो 60 में 2/3 का भाग दे दीजिए। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 60 में 2/3 का भाग देंगे, ठीक है ना। x किलोमीटर पर आवर की अचर गति से तय किए x का मान क्या हो जाएगा, देखो इससे आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी, है ना। 60 किलोमीटर की दूरी है, तो बाकी तो बच गई कितनी, 20 ही तो बची है। 20 किलोमीटर की दूरी बच गई है, और समय बचा है 1/3 घंटे। 2/3 समय में तय हो गई, तो 20 किलोमीटर की दूरी 1/3 घंटे में तय हो रही है, तो 20 में 1/3 का भाग दे दीजिए, और वो बराबर कितना आ जाएगा, 60। बी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, वो भी नहीं करना है। 80 की स्पीड है तो 80 मान लो, 100 मत मानो। 80 की स्पीड है, 80 मान लो। 75% दूरी तय कर ली, तो 75 का 80%, 80 का 75% कर सकते हैं ना। चलो कोई नहीं, टोटल डिस्टेंस को अगर 100 मानते हैं, तो 80 की स्पीड से तय करता है, तो 1.25 घंटे का समय लगेगा। फिर समय को 1.25 घंटे का करो, 1.25 घंटे का 2/3 करो, 1.25 घंटे यानी 5/4 घंटे। इसका 2/3 करो, फिर 1.25 घंटे का 1/3 बच गया है, तो ये 1/3 समय बच गया, तो ये 5/12 घंटे में तय करेगा। 5/12 घंटे में तय करेगा, ठीक है। 75% दूरी तय कर लिया, तो 25% दूरी बची है, तो 25% दूरी यानी 25 किलोमीटर बची है, और वो जो 25 किलोमीटर दूरी है, इसको 5/12 की स्पीड से तय करेगा। तो 25 में 5/12 का भाग देंगे, तो 12 तो ऊपर चला जाएगा, 25 गुणा 12 हो जाएगा, और बट्टे 5 है, 5 बार कटेगा, 12 का 5 गुणा कितना आ जाएगा, 60। तो भी 60 ही आएगा। अगर टोटल डिस्टेंस को 100 किलोमीटर मानते हो, 80 की स्पीड से 100 किलोमीटर कवर करने में 100/80, 5/4 घंटे लगेंगे। 5/4 का 2/3 घंटे तो हो चुका है, तो उसका 1/3 समय बचा है। 5/4 का 1/3 होता है 5/12। इससे उलझती है आपकी कैलकुलेशन, इससे आपकी कैलकुलेशन उलझती है। इसलिए मैंने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस मानी थी, 80 की स्पीड से चल रहा है, इसलिए टोटल टाइम 1 घंटे का हो गया। 75% दूरी, 80 का 75% होता है 60। 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, तो 20 किलोमीटर दूरी बच गई है, ठीक है। 2/3 समय हो गया है, तो 1/3 समय बचा है। 80 की स्पीड से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। अब 2/3 घंटे हो चुके हैं, तो 1/3 घंटे बचा है। बाकी डिस्टेंस है कितने की, 20 किलोमीटर की। समय कितना है, 1/3 घंटे। ये दूरी है, ये समय है, सॉरी समय है। तो आपको चाल ज्ञात करनी है, तो चाल ज्ञात करनी है, तो दूरी में समय का भाग दे दो, इससे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। यहां टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर मान के किया है, यहां टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर मान के किया है। ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट 117,
छुट्टी कर ली थी क्या? हैं? चालों का अंतर 10 है, बिना रुके चाल 50 है, मिनट बनाना है 60 से गुणा कर दीजिए, 12 मिनट हो जाएगा। ये ऑप्शन याद है क्या? चालों का चालों का अंतर बट्टे हो जाएगा बिना रुके चाल, ये समय घंटे में आएगा, मिनट बनानी है 60 से गुणा कर देते हैं। ऐसा सवाल आप पहले कर चुके हो, जब टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो पहले भाग में ही ऐसे सवाल आ गए थे, ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट में ही आ गए थे, फिर सेकंड पार्ट में भी एक दो आया होगा, अब थर्ड पार्ट चल रहा है। आप लगभग 300 से ज्यादा सवाल कर चुके हो अब तक। 117 के बाद में 148, 146, बाकी लोग क्यों नहीं पूछते हुए? आते होंगे आपको तो, बाकी को तो सबको है ना, बढ़िया बात है। बस से यात्रा करता हूं तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं, कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता हूं, मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा? देखो, गति का व्युत्क्रम होता है 1/x माइनस 1/y, ऐसे करना होगा, क्यों व्युत्क्रम है उनका अंतर करना है, और ये पर अंतर सेकंड प्रति मीटर यानी मीटर प्रति सेकंड में लेना है, सेकंड पर मिनट सर पर मीटर या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में लेना है, क्योंकि नॉर्मली स्पीड होती है मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन व्युत्क्रम करेंगे तो सेकंड पर मीटर हो जाएगी। समझो आप मेरी बात को, नॉर्मली स्पीड होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन जब उसका व्युत्क्रम करते हैं तो यूनिट का भी व्युत्क्रम हो जाता है, तो सेकंड पर मिनट हो जाएगा। समझ रहे ना आप रीजन? अब यहां से देखो, 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, 25 किलोमीटर है उस बीच की दूरी, तो यह आ जाएगा, समय का डिफरेंस है 25 किलोमीटर की दूरी है, तो एक की स्पीड x मान लो, x गुणा वाई बट्टे x माइनस वाई, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, 25 मिनट और 10 मिनट देरी से और पहले, तो ये 15 और 10 का अंतर 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मिनट हो जाएगा। इससे जो आंसर आया है, यहां पर मैंने जो चालें हैं इनको मीटर में ही ले लिया है, मीटर प्रति मिनट में ले लिया है, तो मिनट से गुणा कर दूंगा, तो ये जो 25 किलोमीटर है इसके मीटर बना लूंगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। 25 से इस 25 को काट दूंगा, ये आ जाएगा। हमसे पूछा है इसका मान क्या हो जाएगा, तो ये कितना आया है? 1000। 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर प्रति सेकंड क्या होगा? ठीक, ये जो मिनट है इसके भी सेकंड बनाओ, और मिनट के सेकंड बनाने के लिए किससे गुणा किया जाता है? 60 से गुणा किया जाता है, तो इसको गुणा कर देंगे किससे? 60 से। मुझे लेना है, इसको अगर सोल्व करूंगा तो नीचे एक्स वाई हो जाएगा और ऊपर वाई माइनस एक्स हो जाएगा, या एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो मुझे इसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा, तो x माइनस वाई ऊपर भेजूंगा, एक्स वाई नीचे लेऊंगा, तो ये नॉर्मली क्या बनता है, इससे इसको काट दो और ये 100/3 हो जाता है, इसका मान आ जाता है कितना? 100/6, सॉरी 100/6, यानी 50/3, और इसका व्युत्क्रम होगा तो कितना हो जाएगा? 3/50, 3/50 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 3/50 हो जाएगा। ऐसे ही किया था, है?
दोबारा बताऊं? बताता हूं, मैं मिटा के दोबारा बताता हूं, समझ में आ जाएगा। एक स्पीड से चलता है 15 मिनट की देरी हो जाती है, दूसरी स्पीड से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 15 मिनट की देरी और 10 मिनट पहले का अंतर होता है 25 मिनट। 25 मिनट होता है। स्पीड को मैं अलग अलग मान लेता हूं। लास्ट में कहा है बस और कार की औसत स्पीड है उसके व्युत्क्रम का अंतर। बस की स्पीड को b मान लेता हूं और कार की स्पीड को c मान लेता हूं। इनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b और 1/c, और इसका अंतर करेंगे तो 1/b माइनस 1/c हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो नीचे तो हो जाएगा bc और ऊपर हो जाएगा c माइनस b। अब मुझे पता नहीं है कि इसमें से ज्यादा स्पीड कम स्पीड किसकी है, तो इसलिए c माइनस बी अपॉन सी गुणा बी या b गुणा c हो जाएगा। ये मुझे ज्ञात करना है। अब मैं यहां देखता हूं कि बस की स्पीड और कार की स्पीड है, तो ऊपर तो हो जाएगा कार गुणा बस, नीचे हो जाएगा कार माइनस बस। चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा हो जाएगा समय का अंतर। समय का अंतर होता है 25 मिनट, और 25 मिनट के सेकंड बनाएंगे तो गुणा कर देंगे किससे? 60 से। 60 से गुणा कर देंगे। ये जो स्पीड है ये मैंने मीटर प्रति मिनट सेकंड में ली है और समय से गुणा कर दिया, तो ये जो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मीटर में आएगी। 25 किलोमीटर के मीटर बनाता हूं तो ये 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए 1000 से गुणा कर देता हूं, ये आ जाएगा। 25 से 25 कट जाएगा, 10 से 10 कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 50 बार कटेगा, और ये आ जाएगा सी गुणा बी बट्टे सी माइनस बी है, सी माइनस बी है, इसका मान आ जाएगा 50/3। मुझे ज्ञात करना है सी माइनस बी ऊपर लेना है और बी गुणा सी नीचे लेना है, तो इसका मान 3/50 हो जाएगा। 3/50 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमने गड़बड़ क्या करी हो सकती है वो बता दूं। आपने बस और कार की औसत गति ले ली। अब औसत गति चलो ले लिया, उसका व्युत्क्रम भी कर दिया, फिर अंतर किससे करेंगे? तो इसका मतलब यह है बस की जो एवरेज स्पीड है, कार की जो एवरेज स्पीड है, उनका व्युत्क्रम लेना है और उन व्युत्क्रमों का अंतर करना है। बस और कार की जो इंडिविजुअल स्पीड्स आती हैं, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। बी का रेसिप्रोकल 1/b और सी का रेसिप्रोकल 1/c हो जाएगा। इसका डिफरेंस करेंगे तो ये कैलकुलेशन आएगी। यहां पर चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। समय मिनट में दे रखा है, सेकंड बनाएंगे क्योंकि यहां पर सेकंड प्रति मिनट में मीटर में पूछा है, इसलिए इसकी सेकंड बनाएंगे। और आगे जो डिस्टेंस 25 किलोमीटर दे रखी है उसके भी मीटर बना लेंगे। यूनिट को चेंज करना पड़ेगा यहां पर। ठीक है। 148 किसने पूछा? आपने। अच्छा, ये 46 आपने पूछा था क्या? समझ में आ गया। 48 देखो। Given that the length of the path of a ball thrown with different speed by two boys are the same. दो लड़कों द्वारा अलग अलग गति से प्रक्षेपित गेंदों के मार्गों की लंबाइयां समान हैं। यदि वे उक्त लंबाई को तय करने के लिए 0.6 सेंटीमीटर और 0.6 सेकंड और 1 सेकंड लेते हैं, यदि दूसरे प्रेक्षक की औसत गति 96 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पहले प्रेक्षक की औसत गति क्या हो जाएगी? ये समय है। किससे नहीं हुआ? आपसे। 0.6 और 1 सेकंड का अनुपात लेते हैं तो ये 6:10 हो जाएगा, ये 3:5 हो जाएगा। ये है समय का अनुपात है, ये टाइम का रेशो हो जाएगा ये। अगर हम इस गति का रेशो लेंगे तो 5:3 हो जाएगा। 3 वाले का मान 96 है, 32 का तिगुना 96 होता है, तो 32 का 5 गुना है वो 160 हो जाएगा। पहले वाले की 160 हो जाएगी, सी ऑप्शन। प्रेक्षक फिजिक्स का सवाल समझ गए थे क्या? इसको बॉल फेंकी जाती है, पैराबोला बन रहा, ऐसा
कितना गणित का सवाल है, सिंपल है। फिर तो उसमें बहुत कुछ लग जाएगा। प्रोजेक्शन में ले गए थे क्या? ऐसे सिंपल ही रखना है इसको। 148 के बाद में 151। एक चीज नोट नहीं करी आपने, 90% केसेज में आपकी प्रॉब्लम लगभग सेम होती है, हैं? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हर बैच में पूछे जाते हैं, और कुछ सवाल ऐसे हैं जो किसी बैच में नहीं पूछे जाते। यानी जो आपके लिए इजी है वो बाकी के लिए भी इजी है ना? एक ट्रेन यू की स्पीड से पी तक से क्यू तक जाती है, फिर 3u की स्पीड से क्यू से आर तक आती है, क्यू आर बराबर 2pq है। फिर ये क्या बोला है? फिर किलोमीटर पर आवर की गति से आर से पी तक वापस आती है, u/2 है क्या? फिर के बाद u/2 u/2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आर से पी तक वापस आती है। पी से यात्रा शुरू करने और पी तक वापस आने के लिए ट्रेन की औसत गति क्या हो जाएगी? ठीक है, पी से क्यू तक जाती है, क्यू से आर तक जाती है, क्यू आर है वो पी क्यू का डबल है, पी है। पहले पी से क्यू तक गई, क्यू आर है वो पी क्यू का डबल है, ये डबल हो जाएगा। ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी। अब पहले देखो पी से क्यू तक जाती है, पी से क्यू तक गई तो एक डिस्टेंस चली गई। उसके बाद में फिर क्यू से आर तक जाती है, तो क्यू से आर तक जाती है तो 2 डिस्टेंस और चली गई, आर तक जाती है। फिर आर से पी तक वापस आती है, आर से पी तक वापस आती है तो 3 डिस्टेंस और आ गई। ये तो टोटल हो गई डिस्टेंस। पहली एक डिस्टेंस u की स्पीड से तो समय लग जाएगा 1/u। दूसरी 2 डिस्टेंस 3u की स्पीड से, इसलिए आ जाएगा 2/3u। उसके बाद में r से p तक आ रही है तो 3 डिस्टेंस हो गई, ये 3 डिस्टेंस हैं, ये u/2 की स्पीड से, तो u/2 है, बट्टे वाला 2 आ जाएगा ऊपर, बट्टे वाला 2 आ जाएगा ऊपर। नीचे ऊपर तो बन जाएगा 3 2 5 और 1 6, नीचे एलसीएम बन जाएगा 3u, u का भाग 3u में देंगे 3 बार जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3u से पूरा भाग चला जाएगा इसलिए 2 हो जाएगा, u का भाग 3 बार देंगे 6 का 3 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3u को ऊपर भेज दो तो 6 का 3 18u हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 18u/23 किस में है? ए में। 18u/23 हो जाएगा। यू परेशान नहीं करेगा, थोड़ा सा देखना है। पहले पी से क्यू तक गई, फिर क्यू से आर तक गई, और फिर आर से वापस सीधी पी तक आई है। इसने बोला है कि क्यू आर डिस्टेंस है वो पी क्यू का डबल है, तो पी क्यू को 1 मानते हैं तो क्यू आर 2 हो जाएगा। तो इन डिस्टेंस को 1 और 2 ही मान लो, एक्स 2x मानोगे उसकी बजाय 1 और 2 मान लो। तो पहले 1 गई फिर 2 गई, तो 1 2 और फिर 3 आई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 1 + 2 + 3। एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का भाग देते हैं। तो पहली डिस्टेंस u की स्पीड से तय की है इसलिए 1/u हो जाएगा। दूसरी डिस्टेंस है वो 3u, इसलिए 2/3u हो जाएगा। तीसरी डिस्टेंस कौन सी हो गई? r से p तक, यानी तीन डिस्टेंस यानी 3 यूनिट हो गई, वो u/2 से तय की है तो /2 है वो ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेट करोगे 18u/23 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? ए में हो जाएगा।
देखो एक काम कर सकते हो आप, 60 की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, 80 की स्पीड से जाती है तो 7 मिनट की देरी होती है। यात्रा को कवर करने का सही समय क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना, बता रहा। एक स्पीड है 60 की, एक स्पीड है 80 की। ये जो चाल है इसका अनुपात हो जाएगा 3:4, समय का अनुपात हो जाएगा 4:3, समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। 15 मिनट देरी और 7 मिनट देरी का अंतर होता है 8 मिनट। 8 मिनट होता है। अनुपातों का अंतर कितना है? एक एक अनुपात का मान 8 मिनट है, 4 अनुपात का मान 32 मिनट हो जाएगा, और 3 अनुपात का मान 24 मिनट हो जाएगा। अब ये जो 32 मिनट में पहुंची है, ये 15 मिनट देरी है, तो पहुंचने का सही समय हो जाएगा 32 से 15 कम करो, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 15 करेंगे, कितना आ जाएगा? 17। ये ऑप्शन। या फिर 24 मिनट में पहुंची है, ये 7 मिनट की देरी है, 24 में से 7 कम करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 24 मिनट में पहुंचे तो ये 7 मिनट की देरी है, सही समय हो जाएगा 24 - 7, तो भी कितना आ जाएगा? 17। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक तरीका और है, वो लंबा है। एक तरीका और है, वो लंबा है, तो उससे मत करना। उससे आप करोगे चालों का गुणनफल बट्टे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर, उससे डिस्टेंस आएगी। फिर उस डिस्टेंस में पहले वाली चाल का भाग दोगे तो पहले वाला समय आएगा, और फिर वो 15 मिनट देरी है तो उसमें से 15 घटाओगे तो एक्चुअल टाइम आएगा। हो तो जाएगा वैसे, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी बनेगी।